तो गाइस आज का जो ये पैराग्राफ है ये है वुमेन एजुकेशन। वुमेन मतलब कि महिला, एजुकेशन मतलब शिक्षा। महिला शिक्षा के आधार पर यह पैराग्राफ है। बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देख सकते हैं सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसका जो मतलब होता है हिंदी में इसके बगल में लिखा हुआ रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी, यानी कि 2 बार आप वर्ड को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, एक तो आप पैराग्राफ में इस वर्ड को देखेंगे और फिर वीडियो के अंत में यहाँ पे सेम वही वर्ड आपको दिखेगा। तो साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है और ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है, ठीक है, कि एडवर्ब है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। यदि आपको वर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। जो भी आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों के लिए ये सभी वर्ड्स बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं और साथ ही साथ इस वर्ड्स को हम यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा वुमेन। ठीक है, वुमेन का मतलब होता है औरत, महिला। वुमन होता है, वुमन होता है, उसी का यहाँ पे प्लूरल दिया है। ठीक है, वुमन का प्लूरल होता है वुमेन, यानी कि एक से ज़्यादा महिला के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वुमन होता है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे ई दिया है यहाँ पे ए होता है, जिसका मतलब होता है महिला, किसी एक महिला के बारे में बात करें। लेकिन हम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के बारे में, सभी महिलाओं के बारे में बात करें, सभी महिला के शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वुमेन दिया है। ठीक है, वुमेन का प्लूरल वुमेन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, महिला शिक्षा इज है, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। फॉर दी एप्रोप्रिएट सोशल, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है समुचित और सोशल का मतलब होता है समाज। फॉर यानी के लिए, तो महिला शिक्षा समुचित समाज के लिए आवश्यक है। और किस लिए आवश्यक है, एंड देके देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, और आर्थिक विकास के लिए ऑफ द कंट्री यानी कि देश के, महिला शिक्षा समुचित समाज के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं के लिए है, के लिए के यहाँ पे फॉर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये फॉर आप देख रहे हैं इसी से यहाँ पे भी जुड़ गया है। ठीक है, आपको ये समझना है कि एंड के बाद यहाँ पे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फॉर यहाँ पे मान लीजिए कि छिपा हुआ है। नेक्स्ट है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, मेन एंड वुमेन। ठीक है, मैन होता है, मैन का मतलब होता है आदमी, पुरुष, और एक से ज़्यादा हम आदमी के बारे में बात करेंगे, एक से ज़्यादा पुरुष के बारे में बात करेंगे, तो उसी का प्लूरल शब्द होता है मेन। ठीक है, यानी कि पुरुष एंड और वुमेन, यानी कि एक से ज़्यादा महिलाओं के बारे में बात हो रही है, तो पुरुष और महिला दोनों। ठीक है, कौन कौन, पुरुष और महिला। रन, रन का मतलब है यहाँ पे चलते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसको गलत प्रोनाउंस ना करें। ठीक है, यदि आप बिगनर्स हैं तो ये आपको पहली बार वर्ड दिख रहा होगा तो शायद इसको आप प्रोनाउंस सही ना कर पाए। इसको आपको प्रोनाउंस करना है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों समांतर चलते हैं। रन मतलब चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, चलते हैं समांतर, लाइक टू व्हील्स। ठीक है, लाइक का मतलब यहाँ पे की तरह, किसके तरह, टू व्हील्स यानी कि 2 पहियों, व्हील्स का मतलब होता है पहिया। ठीक है, तो 2 पहियों की तरह समांतर चलते हैं महिला और पुरुष। इन एवरी सोसाइटी, हर समाज में, सोसाइटी का मतलब है समाज। ठीक है, हर समाज में। हेंस, हेंस का मतलब होता है इसलिए। बोथ यानी कि दोनों, कौन कौन, मेन एंड वुमेन। ठीक है, आर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और कंपोनेंट का मतलब है कंपोनेंट यानी कि घटक। ठीक है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण घटक है। ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, ऑफ यानी कि, ठीक है, वृद्धि और विकास के, जो महिला और पुरुष है दोनों महत्वपूर्ण घटक है, किसके, वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण घटक है इन द कंट्री यानी कि देश में। 10 का मतलब होता है इस प्रकार,
1 से लेकर 10 तक जो आप काउंटिंग करते हैं, जो गिनती गिनते हैं, उसमें जो 10 प्रोनाउंस करते हैं वही 10 आपको इसको प्रोनाउंस करना है, 10। ठीक है, इसका मतलब होता है इस प्रकार बोथ। बोथ किसके लिए है? महिला और पुरुष के लिए, कि दोनों क्या है? रिक्वायर। ठीक है, दोनों को आवश्यकता है। ठीक है, रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता, तो दोनों को आवश्यकता है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है समान, बराबर, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। ठीक है, दोनों को समान अवसर की आवश्यकता है। व्हेन इट कम्स, ठीक है, इसका मतलब है कि जब बात आती है टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा की। टू का मतलब यहाँ पे कि जब शिक्षा की बात आती है तो दोनों को समान अवसर की आवश्यकता है। ठीक है, या फिर शिक्षा के मामले में। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शिक्षा के मामले में दोनों को, महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर की आवश्यकता है। एडवांटेजेज ऑफ वुमेन। ठीक है, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। यहाँ पे एक से ज़्यादा लाभ के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं एस लगा। ठीक है, एडवांटेज का प्लूरल फॉर्म है एडवांटेजेज। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एडवांटेजेज ऑफ वुमेन, यानी कि महिला के एजुकेशन यानी महिला शिक्षा के लाभ इन इंडिया, भारत में। ठीक है, भारत में महिला शिक्षा का लाभ क्या है? अगर भारत में महिलाएं शिक्षित होती है तो क्या क्या लाभ हो सकता है, अब आगे बताएगा। वुमेन एजुकेशन, वुमेन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, महिला शिक्षा भारत में, भारत में महिला शिक्षा। इज यानी कि है, रिक्वायर्ड मतलब कि आवश्यक। ठीक है, भारत में महिला शिक्षा आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? देखिए आगे बता रहा है, फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी कि देश के भविष्य के लिए। ठीक है, देश के फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, फॉर यानी के लिए, देश के भविष्य के लिए। एज वुमेन, एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि, वुमेन यानी कि महिलाएं। ठीक है, महिलाएं आर है द प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक और टीचर्स का मतलब है शिक्षिका। ठीक है, क्योंकि महिलाएं क्या है? प्राथमिक। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक शिक्षिका होती है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे आर का मतलब है होती है। जो महिलाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षिका होती है ऑफ देयर किड्स। ठीक है, अपने बच्चों की, अपने बच्चों की महिलाएं प्राथमिक शिक्षिका होती है। हु आर द फ्यूचर। ठीक है, हु यहाँ पे किसके लिए आया? हु आया यहाँ पे किड्स के लिए। ठीक है, कि ये जो बच्चे हैं आर है क्या? फ्यूचर यानी कि भविष्य। ठीक है, जो भविष्य होते हैं ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र का। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए हु आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है जो, ये किड्स के लिए आया कि ये जो किड्स है, जो बच्चे हैं वो क्या हैं? वो होते हैं राष्ट्र यानी कि भविष्य होते हैं किसका? राष्ट्र का। ठीक है, मान लीजिए कि अब माँ के बाद, ठीक है, महिलाओं के बाद अगर उनके बच्चे होंगे तो महिलाओं के बाद बच्चे ही तो जो कि राष्ट्र की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, देश में अच्छा काम करेंगे। तो वही बोल रहा है कि जो भविष्य है, जो बच्चे हैं वो भविष्य है राष्ट्र का। ठीक है, अनएजुकेटेड वुमेन, अनएजुकेटेड का मतलब होता है अनपढ़, अशिक्षित, वुमेन यानी कि महिलाएं। ठीक है, अशिक्षित महिलाएं कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? डायनेमिकली। ठीक है, डायनेमिकली का मतलब है कंट्रीब्यूट। ठीक है, यानी कि डायनेमिकली का मतलब होता है गतिशील रूप से, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना। ठीक है, तो जो अशिक्षित जो महिलाएं हैं वो डायनेमिकली का मतलब है कि गतिशील रूप से योगदान नहीं दे सकती है। ठीक है, जो अशिक्षित महिलाएं हैं। इन मैनेजिंग, प्रबंध में, दो फैमिली यानी कि परिवार के। ठीक है, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, यहाँ पे मैनेजिंग यानी कि प्रबंध में हो जाएगा, फैमिली यानी कि परिवार के। ठीक है, तो जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो परिवार के प्रबंधन में गतिशील रूप से योगदान ये आगे दे रहा है कि और क्या क्या अशिक्षित महिलाएं नहीं कर सकती है। एंड टेक प्रॉपर केयर। देखिए टेक केयर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। प्रॉपर का मतलब है उचित, इसका मतलब हो गया कि उचित देखभाल। ठीक है, जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो उचित देखभाल नहीं कर सकती ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की, और बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर सकती। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे है नहीं कर सकती, तो इसकी मीनिंग यहाँ पे तो है ही नहीं। तो देखिए इसके पहले आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या है? कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकती।
तो इसी कैन नॉट से ये भी जो सेंटेंस है एंड करके यहाँ पे जोड़ दिया है और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको समझना है कि यहाँ पे क्या है, एंड के बाद है कैन नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। और बच्चे की देखभाल, उचित देखभाल नहीं कर सकती। एंड दस, एंड यानी और दस मतलब इस प्रकार, रिजल्ट इन अ वीक फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी और फ्यूचर मतलब भविष्य, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि आने वाली पीढ़ी। ठीक है, भावी पीढ़ी इसका बोल सकते हैं। वीक यानी कमजोर। ठीक है, एक कमजोर भावी पीढ़ी का परिणाम निकलता है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट का मतलब है परिणाम निकलना। रिजल्ट का मतलब परिणाम भी होता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट का यूज हुआ है वर्ब के रूप में। ठीक है, वर्ब के रूप में इसका मतलब है परिणाम निकलना। और एक कमजोर भावी पीढ़ी का परिणाम निकलता है, यानी कि भविष्य में अगर बच्चे होंगे तो जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पाएगी, तो उनका जो आने वाला जो भविष्य है, जो भावी पीढ़ी है, वो भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर न्यूमरस, ये है न्यूमरस। ठीक है, न्यूमरस का मतलब होता है कई, अनेक। तो कई है, देयर आर न्यूमरस यानी कि कई है। कई क्या है, एडवांटेजेस यानी कि लाभ। ठीक है, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, तो यहाँ पे एस लगा है यानी कि एक से ज़्यादा लाभ के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, देयर आर न्यूमरस एडवांटेजेस यानी कि कई लाभ है ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन का जो है महिला शिक्षा का कई लाभ है। ठीक है, महिला शिक्षा के सम ऑफ द टॉप वंस। सम ऑफ का मतलब है कि उनमें से दो टॉप वंस कुछ प्रमुख है। ठीक है, उनमें से कुछ प्रमुख लाभ है आर मेंशन्ड एज अंडर। ठीक है, मेंशन का मतलब होता है कि मेंशन उल्लेख करना, वर्णन करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि मेंशन किया गया एज अंडर यानी कि नीचे। ठीक है, अंडर का मतलब होता है नीचे, यानी कि नीचे दिए गए हैं, नीचे मेंशन किया गया है, नीचे उल्लेख किया गया है। आप इस तरह से इसका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि अगर महिलाएं शिक्षित है तो क्या क्या लाभ हो सकता है। एजुकेटेड वुमेन यानी कि शिक्षित महिलाएं आर मोर एबल। मोर मतलब कि अधिक, एबल का मतलब होता है योग्य, सक्षम। ठीक है, अधिक सक्षम है, सक्षम होती है हो जाएगा। ठीक है, शिक्षित महिलाएं अधिक सक्षम होती है क्या करने में, टू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभावित करना। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस का मतलब हो जाएगा प्रभावित करने में, देयर फ्यूचर यानी अपने भविष्य को। ठीक है, जो शिक्षित महिलाएं हैं अपनी भविष्य को प्रभावित करने में अधिक सक्षम होती है। एजुकेटेड वुमेन यानी शिक्षित महिलाएं आर एबल, सक्षम है, सक्षम होती है किसमें, शिक्षित महिलाएं सक्षम होती है टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, रिड्यूस का मतलब है कम करना। ठीक है, तो गरीबों को कम करने में, गरीबों यहाँ पे नहीं होगा, गरीबी कर देना आपको, पॉवर्टी यानी गरीबी। ठीक है, गरीबी को कम करने में अधिक सक्षम होती है जो शिक्षित महिलाएं होती है, बाय वर्किंग यानी कि काम करके। जो शिक्षित महिलाएं होगी वो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लेंगे और काम करके अपने घर की गरीबी को कम कर सकती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं गरीबी को कम करने में क्या करती है, सक्षम होती है काम करके। एंड बीइंग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इकोनॉमिकली का मतलब है आर्थिक रूप से। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, और इकोनॉमिकली का मतलब है आर्थिक रूप से, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत होकर, काम करके और आर्थिक रूप से मजबूत होकर वो गरीबी की जो गरीबी है उसको कम करने में सक्षम होती है शिक्षित महिलाएं। एजुकेटेड वुमेन हैव लॉ। ठीक है, शिक्षित महिलाओं में काम होता है। यहाँ पे देखिए काम नहीं होगा। ठीक है, लॉ का मतलब है कम। ठीक है, लॉ मतलब कम, शिक्षित महिलाओं में कम होता है। क्या कम होता है, रिस्क, यानी कि रिस्क का मतलब होता है जोखिम, कम जोखिम होता है ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। ठीक है, चाइल्ड हो गया आपका बाल। ठीक है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब हो गया बाल मृत्यु दर का जोखिम, रिस्क मतलब जोखिम, ऑफ यानी कि का। शिक्षित महिलाओं में कम होता है बाल मृत्यु दर का जो जोखिम है वो कम होता है। आगे है एजुकेटेड वुमेन, शिक्षित महिलाएं कर सकती है, बेटर का मतलब होता है बेहतर, ऑपरेशनल का मतलब है
काम, ठीक है, बेहतर तरीके से काम। शिक्षित महिलाएं बेहतर तरीके से काम कर सकती है। टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, टू कंट्रीब्यूट का मतलब हो गया योगदान देने के लिए। टू द फैमिली, परिवार को। अर्निंग्स यानी आय, परिवार की आय में योगदान देने के लिए जो शिक्षित महिलाएं हैं ये बेहतर काम कर सकती है। वुमेन यानी कि महिलाएं। हु, जो, ये अपन जो हु देख रहे हैं ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो। महिलाएं जो आर एजुकेटेड, जो शिक्षित होती है, एजुकेटेड मतलब शिक्षित। महिलाएं जो शिक्षित होती है। सी, देखती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सी का मतलब यहाँ पे देखती है। क्या देखती है? दो पोटेंशियल एंड नीड, पोटेंशियल का मतलब होता है सामर्थ्य, नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत, और जरूरत को देखती है। क्या करने के लिए? टू प्रोमोट, प्रोमोट का मतलब है बढ़ावा देना। एजुकेशन यानी कि शिक्षा को, शिक्षा को बढ़ावा देने में सामर्थ्य और आवश्यकता को देखती है। टू अदर्स यानी कि दूसरों में, दूसरों को भी अगर शिक्षित महिलाएं रहेगी तो दूसरों को भी बढ़ावा देगी पढ़ने के लिए, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए। एजुकेटेड वुमन कैन, शिक्षित महिलाएं कर सकती है विदाउट डाउट, ठीक है, यानी बिना संदेह के। हैंडल यानी संभालना, हैंडल का मतलब होता है संभालना, तो शिक्षित महिलाएं संभाल सकती है बिना संदेह के। आगे देखते हैं, आगे है हर फैमिली, अपने परिवार को। जो एजुकेटेड महिलाएं हैं वो अपने परिवार को बिना संदेह के हैंडल कर सकती है यानी कि संभाल सकती है। मोर एफिशिएंटली यानी कि अधिक कुशलता से, एफिशिएंटली का मतलब है कुशलता से, मोर का मतलब है अधिक, अधिक कुशलता से अपने परिवार को बिना संदेह के संभाल सकती है। शी कैन मेक, वह बना सकती है। यहाँ पे देखिए बना सकती है आप कर रहे हैं, मेक का मतलब होता है बनाना। शी आया है एजुकेटेड वुमेन के लिए कि वो बना सकती है क्या? ईच फैमिली यानी प्रत्येक परिवार के, एसोसिएट का मतलब होता है सदस्य, प्रत्येक परिवार के सदस्य को वो बना सकती है क्या? अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह, वो प्रत्येक परिवार के सदस्य को जवाबदेह बना सकती है। क्या करके? बाय इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, इम्पार्ट का मतलब होता है, उसी के यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया, इसका मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके जो एजुकेटेड वुमेन है वो प्रत्येक परिवार के सदस्य को बना सकती है क्या? गुड क्वालिटीज यानी कि अच्छी गुणवत्ता इन चिल्ड्रन, बच्चों में, बच्चों में अच्छी गुणवत्ता प्रदान करके, ठीक है, बच्चों में अच्छी गुणवत्ता ज्ञान प्रदान करके वो प्रत्येक परिवार के सदस्यों को जवाबदेह बना सकती है, ठीक है। शी कैन टेक पार्ट, शी कैन टेक यानी कि वो ले सकती है, पार्ट मतलब हो गया भाग, भाग लेना, ठीक है, वो भाग ले सकती है इन द सोशल वर्किंग्स, सोशल वर्किंग्स का मतलब है सामाजिक कार्यों में, वह सामाजिक कार्यों में भाग ले सकती है, सोशल यानी सामाजिक। एंड दिस कैन बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और दिस कैन बी, और यह हो सकता है, कैन बी का मतलब हो सकता है, अ ग्रेट, ग्रेट मतलब कि महान, कंट्रीब्यूशन मतलब कि योगदान, और यह एक महान योगदान हो सकता है। देखिए आगे दे रहा है कि किस दिशा में यह एक महान योगदान हो सकता है। टूवर्ड्स का मतलब है की दिशा में। सोशियो इकोनॉमी, यहाँ पे द है, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है, देखिए सोशल का मतलब क्या होता है सामाजिक, तो उसी में ऐड कर दिया है, सोशियो मतलब हो गया आपका सामाजिक, और इकोनॉमिक मतलब हो गया आपका आर्थिक, तो इसका मतलब हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक का मतलब हो जाएगा सामाजिक आर्थिक रूप से। हेल्थी मतलब होता है स्वस्थ, हेल्थी, और नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, इसका मतलब हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक रूप से स्वस्थ राष्ट्र की दिशा में, टूवर्ड्स की दिशा में, ठीक है, यह एक महान योगदान हो सकता है। बाय एजुकेटिंग अ मैन, इसका मतलब है कि एक पुरुष को शिक्षित करने से, यहाँ पे एजुकेटिंग मैन का मतलब है पुरुष, मैन मतलब पुरुष हो गया, ठीक है, बाय यानी करके, तो एक पुरुष को शिक्षित करने से इसका मतलब हो जाएगा ओनली अ पार्ट ऑफ द नेशन, ओनली मतलब कि केवल, ऑफ पार्ट यानी कि हो गया आपका एक हिस्सा, ऑफ द राष्ट्र यानी कि राष्ट्र का, कि राष्ट्र का केवल एक हिस्सा, वुड बी का मतलब है होगा, देखिए विल बी होता है होगा,
लेकिन यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो बीत चुका है उसके बारे में हम पास्ट, इसलिए विल का पास्ट होता है वुड, इसलिए यहाँ पे वुड आया है। ठीक है, आपको वुड को देख के घबराना नहीं है, आपको यही समझना है कि विल है, इसका मतलब होगा। ठीक है, विल बी यानी होगा, क्या होगा, एजुकेटेड यानी शिक्षित, शिक्षित होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। एक मिनट फिर से समझाती हूँ। तो यहाँ तक आप समझ देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि बाय एजुकेटिंग अ मैन, यानी कि एक पुरुष को शिक्षित करने से ओनली अ पार्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र का केवल एक हिस्सा शिक्षित होगा। अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो उससे राष्ट्र का केवल एक हिस्सा शिक्षित होगा। हाउएवर, मगर बाय एजुकेटिंग अ वुमन, लेकिन अगर एक महिला को हम शिक्षित करने से, अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो क्या होगा, द होल कंट्री यानी कि पूरा देश, होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, कैन बी एजुकेटेड शिक्षित हो सकता है। देख सकते हैं ये छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ी इसमें बात कही गई है, आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं कि अगर एक पुरुष को हम शिक्षित करते हैं तो उससे राष्ट्र का केवल एक हिस्सा शिक्षित होगा, लेकिन अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक महिला को शिक्षित करने से होल कंट्री, पूरा देश, कैन भी हो सकता है एजुकेटेड यानी कि शिक्षित। क्योंकि जो महिलाएं शिक्षित होती है वो पुरुषों की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षित करने में ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए कहा गया है कि फ्यूचर जनरेशन यानी कि भावी पीढ़ी, अगर महिलाएं शिक्षित रहती है तो बहुत आगे जा सकता है हमारा देश भावी पीढ़ी से, यानी आने वाले भविष्य बच्चों से। ठीक है, लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन, लैक ऑफ का मतलब है अभाव, वुमेन एजुकेशन यानी शिक्षा का, महिला शिक्षा का अभाव कह सकते हैं आप, महिला शिक्षा का अभाव वीकेंस कमजोर करता है। वीकेंड का मतलब होता है कमजोर करना, यहाँ पे एस लगा है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका मतलब है कमजोर करता है। किसको, द पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है सशक्त, पार्ट यानी कि हिस्सा, सशक्त हिस्से को, किस हिस्से को, ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के सशक्त हिस्से को कमजोर करता है। सो इसलिए वुमेन यानी महिलाओं को शुड चाहिए, क्या चाहिए, हैव, शुड हैव यानी कि मिलना चाहिए, फुल राइट्स, पूरा अधिकार, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, फुल मतलब कि पूरा, इसलिए महिलाओं को पूरा अधिकार मिलना चाहिए फॉर द एजुकेशन, शिक्षा का। एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड, और व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, यहाँ पे थॉट फॉर्म है, ट्रीट का थॉट फॉर्म है ट्रीटेड। ये जो सेंटेंस है पैसिव का सेंटेंस है, इसका मतलब है कि एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड, और व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इनफेरियर का मतलब है कि पुरुषों, इन्फीरियर टू वीमेन यानी, देखिए इन्फीरियर का मतलब होता है से नीचे, टू मेन यानी पुरुषों से, आप उन्हें पुरुषों से नीचे व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए और करना है, और होगा, एंड के लिए और आएगा, और उन्हें पुरुषों से नीचे व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आगे है इंडिया इज नाउ अ लीडिंग कंट्री, इंडिया मतलब कि भारत, इज मतलब है नाउ यानी कि अब, भारत अब है, लीडिंग मतलब होता है अग्रणी, कंट्री मतलब कि देश, भारत अब अग्रणी देश है, ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा के आधार पर। ऑफ का मतलब है कि, वुमेन एजुकेशन महिला शिक्षा की हो गया, ऑन मतलब पर, द बेसिस मतलब आधार पर, महिला शिक्षा के आधार पर भारत अब अग्रणी देश है। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, इज नॉट नहीं है, क्या, डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब है विहीन, भारतीय इतिहास विहीन नहीं है, ऑफ टैलेंटेड वुमेन, टैलेंटेड मतलब कि प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली वुमेन मतलब कि महिलाओं का, ऑफ यानी कि प्रतिभाशाली महिलाओं के भारतीय इतिहास अब विहीन नहीं है, यानी कि भारतीय इतिहास में अब टैलेंटेड महिलाओं की कमी नहीं है। ठीक है, रीनाउंड वुमेन, रीनाउंड का मतलब है प्रसिद्ध, वुमेन मतलब महिलाएं, इज है, इंक्लूड मतलब कि शामिल, प्रसिद्ध महिलाओं में शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी महिलाएं शामिल है, वो है सबसे पहला है मीराबाई, ठीक है, दुर्गावती, ये है दुर्गावती, वो दुर्गावती यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट है
अहिल्याबाई एंड लक्ष्मीबाई, ये सभी प्रसिद्ध महिलाओं में भारतीय इतिहास में शामिल है। तो वही कह रहा है कि अब भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध टैलेंटेड महिलाओं की कोई कमी नहीं है। ऑल द लेजेंडरी, ठीक है, लेजेंडरी का मतलब होता है प्रसिद्ध, और मतलब कि सभी प्रसिद्ध, एंड हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, वुमेन मतलब महिलाएं, सभी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महिलाएं इन इंडिया, भारत में, आर मतलब कि है क्या, एन इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन मतलब है प्रेरणा, भारत में सभी प्रसिद्ध महिलाएं प्रेरणा है फॉर टुडेज वुमेन, यानी कि आज की महिलाओं के लिए, फॉर का मतलब है के लिए, टुडेज वुमेन मतलब कि आज की महिलाओं के लिए भारतीय इतिहास में जितनी भी प्रसिद्ध महिलाएं हैं, प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, ये आज के महिलाओं के लिए क्या है, इंस्पिरेशन है, यानी कि प्रेरणा है। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है समुचित, उचित, उपयुक्त। ये एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसको वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो अप्रोप्रिएट का मतलब हो जाएगा अपनाना, ठीक है। यहाँ पे ये एक वर्ब है। अप्रोप्रिएट का यदि हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना चाहें तो इसमें आपको केवल डी लगा देना है, ये हो जाएगा अप्रोप्रिएटेड, अप्रोप्रिएटेड, ठीक है। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अगर कोई भी वर्ड वर्ब है तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में जरूर चेंज होगा, उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जरूर होगा। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, ये एक एडजेक्टिव है। मैन मतलब यहाँ पे देखिए मैम हो गया, आपको मैन कर लेना है, ठीक है, MAN होगा। इसका मतलब होता है आदमी, पुरुष, ठीक है। और एक से ज़्यादा पुरुष या फिर आदमी के बारे में हम बात करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा मेन, यानी कि एक की जगह पे केवल आपको ई लगा देना है, ये पुरुष हो, ठीक है, ये एक नाउन है। वुमन का मतलब होता है महिला, औरत, और एक से ज़्यादा महिला औरत के बारे में हम बात करेंगे तो वुमन होता है, ठीक है, वुमेन, इसको हम पढ़ेंगे वुमेन, ये मतलब कि महिलाएं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है ताकि आप गलत प्रोनाउंस ना करें, इसको पढ़ना आपको वुमेन। तो जो पैराग्राफ में दिया था वो दिया था मेन और वुमेन, यानी कि वुमेन एजुकेशन, मतलब हम सभी महिलाओं के एजुकेशन के बारे में, सभी महिलाओं की शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन, किसी एक महिला के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, सभी पुरुषों के बारे में बात करें, इसलिए वहाँ पे प्लूरल शब्द दिया था मेन और वुमेन। नेक्स्ट वर्ड है पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, ये थोड़ा सा अटपटा है इसका प्रोनाउंसिएशन, ताकि आप गलत प्रोनाउंस ना करें। इसको आपको पढ़ना है पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब होता है समांतर, समरूप, ये भी एक नाउन है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हेंस। हेंस का मतलब होता है इसलिए, इस तरह, ये एक एडवर्ब है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सार्थक, ये एक एडजेक्टिव है। कंपोनेंट मीन्स होता है घटक, अंग, ये भी एक एडजेक्टिव है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, ये एक नाउन है। 10, इसको पढ़ना है आपको 10 मतलब इस प्रकार, ये एक एडवर्ब है। रिक्वायर, रिक्वायर का यूज हम अगर वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, चाहना या फिर आवश्यक होना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा, केवल इसमें आपको डी लगा देना है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ये हो गया आपका वर्ब। लेकिन इसका यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करें तो इसका जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है, इसी का मतलब हो जाता है रिक्वायर्ड, ठीक है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। इसका मतलब हो जाएगा आवश्यक है, जरूरी है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड जो वर्ड है इसका यूज वर्ब के रूप में हुआ है या फिर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, तो ये आपको पता चलेगा सेंटेंस से। जब आप सेंटेंस में वर्ड को यूज करेंगे या फिर जब ये जो वर्ड है सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि ये जो वर्ड है रिक्वायर्ड, ये किस रूप में यूज हुआ है, एज एन वर्ब के रूप में यूज हुआ है या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब होता है गतिशील रूप से, ये एक एडवर्ब है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, ठीक है, ये एक वर्ब है। अगर इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको केवल डी लगा देना है, ये हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड। मैनेजिंग, यानी कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। मैनेजिंग का मतलब होता है प्रबंध करना, ये आपका मैनेज का ING फॉर्म है, ठीक है। मैनेज मतलब होता है प्रबंध करना, किस चीज़ का, मैनेज करना।
तो इसी का पैराग्राफ में इसी का आईएनजी फॉर्म दिया था, यानी प्रबंध करना। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, संतति, और ये एक नाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हो फ्यूचर जनरेशन, इसका मतलब हो जाएगा भावी पीढ़ी, भविष्य मतलब आने वाला, भावी पीढ़ी। न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत, कई, अनेक, बहुसंख्यक, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, जिक्र करना। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेंशन्ड, मेंशन्ड, यानी कि केवल इसमें आपको ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये एक वर्ब है। और देखिए मेंशन का यूज हम नाउन के रूप में भी करते हैं, ये एक नाउन भी होता है। इसका मतलब हो जाएगा जिक्र, उल्लेख, वर्डन, ठीक है, ये हो गया आपका नाउन। अब ये दोनों रूप में यूज होता है, मेंशन वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में। ये हो गया आपका नाउन, मेंशन, जिक्र हो गया, उल्लेख हो गया, वर्डन हो गया। और उल्लेख करना, जिक्र करना, वर्डन करना, ये हो जाएगा आपका वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित, प्रभाव, ये एक नाउन है। इकोनॉमिकली का मतलब होता है आर्थिक रूप से, ये एक एडवर्ब है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। इसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा, इसमें आपको केवल डी लगा देना है, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, ये एक वर्ब है, ठीक है। मोर्टालिटी, मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, ये एक नाउन है। पोटेंशियल का मतलब होता है सामर्थ्य, संभावित, सशक्त, दिस इज एडजेक्टिव। प्रोमोट मीन्स बढ़ावा देना, ठीक है, प्रोमोट करना यानी कि बढ़ावा देना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, प्रोमोटेड, प्रोमोटेड। इसमें केवल आपको डी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा, दिस इज वर्ब। इफिशियंटली, इफिशियंटली का मतलब होता है कुशलता से, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। लेकिन नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, सहयोगी, सदस्य, ये एक नाउन है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह, ये एक एडजेक्टिव है। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, इसी का आईएनजी फॉर्म दिया था पैराग्राफ में, इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग मतलब कि प्रदान करके, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक, देखिए सोशल का मतलब होता है सामाजिक और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, तो दोनों वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बना दिया है सोशियो इकोनॉमिक। इसका मतलब हो गया कि सामाजिक आर्थिक रूप से, ये एक एडवर्ब है। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली, गुणवान, दिस इज एडजेक्टिव। री नाउन, देखिए यहाँ पे री पढ़ेंगे, आर ई री, और एन ओ डब्ल्यू, नाउन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अब, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे री नाउन, मतलब प्रसिद्ध, नामे, प्रख्यात, ये एक एडजेक्टिव है। लेजेंडरी का मतलब होता है प्रसिद्ध, काल्पनिक, पौराणिक, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। तो आई होप सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पैराग्राफ के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ, सॉरी पीडीएफ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। देखिए मैं आपको पीडीएफ ना देकर यहाँ पे सारे पैराग्राफ मैं आपको शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो सबका 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 बाय 1 का मतलब एक एक करके, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है पीडीएफ कैसे बनाएं। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और खुद से पीडीएफ बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पैराग्राफ मैं आपको इसलिए शो करा रही हूँ ताकि आप मेरे वीडियोज को देखने के बाद खुद से रीड करें, ठीक है, बिना हिंदी मीनिंग देखे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है, आपको पढ़ने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यानी कि मेरे वीडियोज को देखने से आपको कोई लाभ हो रहा है कि नहीं, पहले से आप बेटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से। अब इसको क्या करना है, आपका स्क्रीनशॉट लेने के बाद पीडीएफ नहीं बनाते हैं तो आपको एक एक सेंटेंस को बुक में, नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि पहला वाला सेंटेंस ये है, तो एक सेंटेंस को आपको लिख लेना है, फिर आपको धीरे धीरे इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप बहुत ईजिली सीख जाएंगे। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, थोड़ी सी भी वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।